हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। दिस इज सुकन्या सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करने चाहिए नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नॉट सेट इन अ टाइम टेबल, जिसका ये मतलब है कि आप अपना कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे, एंड आप रैंडमली कोई भी चैप्टर कोई भी टाइम पे शुरू कर देते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द टाइम टेबल फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट इट। इट्स वेरी रॉन्ग टू मूव अहेड विदाउट टाइम टेबल। पहला ना आप अपना सेट कर लो टारगेट्स कि हाँ मुझे ये टारगेट्स आज कंप्लीट करने हैं, एंड जब एट द एंड आप वो टारगेट्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप सेटिस्फैक्टरीली सो सकते हैं। नॉट हैविंग अ गुड स्लीप, देखो ये बहुत गलत बात है। आपको आपका नींद पूरा कर लेना चाहिए अगर आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। तो अगर आप 6 घंटा सो रहे हैं एंड आप पूरे दिन फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। उसकी जगह आप 7 या 8 आवर्स का स्लीप ले लो ताकि आप पूरा दिन कॉन्सेंट्रेट कर सको पढ़ाई में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इनफ स्लीप, एंड बाय सैक्रिफाइसिंग योर स्लीप यू वोंट बी एबल टू स्टडी प्रॉपरली। नॉट आस्किंग योर डाउट्स, अगर आपके टीचर कोई आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आपको डाउट्स आना ऑब्वियस है, एंड डाउट्स क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोस्ट ऑफ बच्चे डाउट्स नहीं क्लियर करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फ्रेंड्स उनके बारे में सोचेंगे क्या। एंड देखो ये टेम्पोररी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में आप अपना सिलेक्शन खो देंगे, जिससे बुरा कुछ नहीं है। तो इसके लिए डाउट्स सॉल्व करवा लो, क्लियर करवा लो, टॉपिक को क्लियर कर दो। इट्स वेरी रॉन्ग टू पाइल अप ऑल योर डाउट्स एंड देन लेट देम मेस अप एवरीथिंग। नॉट कंप्लीटिंग योर टारगेट्स, मैंने प्रीवियसली बात की थी कि अगर आपने टाइम टेबल सेट नहीं किया तो वो एक प्रॉब्लम है, एंड आपने जो टाइम टेबल सेट किया, जो टारगेट सेट किया है एंड वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे तो वो दूसरी प्रॉब्लम है। देखो अभी कैसा, आपने मंडे को कुछ टारगेट्स बनाए बट आप वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप उसको ट्यूसडे को पुश करोगे। आप ट्यूसडे के भी खुद के टारगेट्स रहेंगे एंड मंडे का भी कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा टारगेट्स रहेंगे तो आपको ज्यादा कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर वही चीज अगर आप नहीं कर पाए ट्यूसडे को कवर अप तो आप वेडनेसडे को पुश करेंगे, तो वो चीज ना बस धीरे धीरे पुश होती जाएंगी एंड वो कंप्लीट नहीं होंगी, जो कि गलत बात है। एट द एंड वो पाइल अप ही होता रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर टास्क ऑन द डे यू सेट। नॉट प्रिपेयरिंग इन गुड एनवायरनमेंट, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी का इफेक्टिवनेस या वो एक्टिविटी कितना इफेक्टिव रहेगी वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किससे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। तो अगर स्टडीज को एग्जांपल में लेकर देखें तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं फोकस के साथ एंड आपके आजू बाजू जो 5-10 लोग हैं वो लोग भी आपकी तरह ही कॉम्पिटिटिव है, आपकी तरह ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आपको और पढ़ना है और उनसे बेटर स्कोर करना है। बट अगर वही 10 लोग आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बन जाते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर उनसे दूर रहना जरूरी है क्योंकि वो आपके पढ़ाई में इंटरफेयर कर सकते हैं। Always surround yourself with good people who are as competitive as you are and who motivate you to study. रेफरिंग टू 10 डिफरेंट बुक्स, अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए 10 डिफरेंट बुक्स रेफर कर रहे हैं तो ये मैं भी मना करूंगी। पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, फिर क्लासेस के मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, एंड ये दोनों के बाद आपको सिर्फ 2 रेफरेंस बुक्स की जरूरत पड़ती है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। यू एक्चुअली रिक्वायर ओनली 2 एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स टू प्रैक्टिस, एंड इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते ही जाते ये बिना जाने कि क्वेश्चन का मतलब क्या है और वो सिखाना क्या चाहते हैं, तो वो चीज को अवॉइड कीजिए। ज्यादा रेफरेंस बुक्स लेने की जरूरत भी नहीं है। यू रिक्वायर्ड ओनली 2 to 3 बुक्स टू रेफर, एंड मैंने तो यहाँ पे 4 सोर्सेज बताए हैं ना, पहले एनसीईआरटी, फिर क्लासेस के मॉड्यूल्स एंड 2 एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स। लिविंग चैप्टर्स इन मिडल, अगर आपने कोई चैप्टर शुरू किया है तो उसको एंड तक विद प्रैक्टिस कंप्लीट कीजिए, बीच में मत छोड़िए। अगर आप कोई चैप्टर बीच में छोड़ते हैं ना तो इससे क्या होता है, बाद में एंथुसियाज्म भी नहीं रहेगा आपके अंदर वो बीच में छोड़े हुए चैप्टर को कंप्लीट करने का, एंड फिर वो चैप्टर एक बैकलॉग भी बन जाता है। दोनों ही अच्छी बात नहीं है। तो कोई भी चैप्टर को मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि पूरा कंप्लीट कीजिए, बीच में मत छोड़िए। नॉट गिवन मॉक टेस्ट, अब जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास आता है वैसे वैसे मॉक टेस्ट के फ्रीक्वेंसी बढ़ जाते हैं। आप एक दिन में एक टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा रिवीजन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम रिवीजन को पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। ये गलत अप्रोच है। आपका प्रिपरेशन या आपका रिवीजन कितना भी कम हो या कितना भी खराब हो, आपको सारे मॉक टेस्ट देने हैं। आपको बैठ के सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ना मॉक टेस्ट जब नहीं होता है तो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आपने जो पढ़ा है वो सही है, आपने कहाँ तक रिटेन कर सकते हैं एंड आप क्या अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं
उस टाइम स्टैंड में। तो ये मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, कभी मिस मत कीजिएगा। नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अभी आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी हार्डवर्क कर लीजिए, कितनी भी अच्छी नींद ले लीजिए, मॉक टेस्ट दे दीजिए, मॉक टेस्ट के जो गलतियां हैं वो करेक्ट कर लीजिए, डाउट्स पूछ लीजिए, कितना भी ये सब कर लीजिए, अगर एट दी एंड आपको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो ये सब तो कोई यूज है ही नहीं। I just mean that it is very important to have trust on yourself, to have confidence on yourself. देखिए, अगर आप मन से ही हार जाएंगे या फिर आप ऐसा बोल देंगे कि नहीं मुझसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो क्या सच में होगा सिलेक्शन? याद रखिए, आप जो चीज़ बोलते हैं, जो चीज़ सोचते हैं, वही चीज़ें होती है। तो इसके लिए अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने बारे में सही चीज़ बोलिए कि नहीं मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मेरे से नीट क्रैक होगा और मैं करूँगी। ऐसी सारी चीज़ें बोलेंगे तो ही वो सारी चीज़ें रियलिटी में पॉसिबल होंगी। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव बोलेंगे कि नहीं होने वाला मुझसे, तो नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर वर्क। एट दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।